कई बच्चे मुझे यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी डीओ भी बताने लगते हैं। वो ना बताइए, आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी समस्याएं दूर कर रहा हूँ आपकी। 30 साल का हूँ, दे सकता हूँ क्या? बिल नहीं दे सकते। नीट का एग्जाम अपने दिमाग में ये बैठा, परसेंटेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सारी चीजें दूर कर रहा हूँ। बायोलॉजी इन तीनों के एग्रीगेट मार्क्स। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। मेरी जो पुरानी वीडियो हैं उनमें लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हम नीट में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, सवाल तो बहुत सारे रहते हैं बच्चों के, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है वो रहती है एज लिमिट में और 12th के मार्क्स में। तो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कौन कौन बच्चे यहाँ पर नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो एज 2 तरीके की आपकी होती है, एक लोअर एज लिमिट होती है और एक अपर एज लिमिट होती है एग्जाम के लिए। लोअर एज लिमिट का मतलब आप पहली बार नीट में कब अपीयर हो सकते हैं, तो वो होती है 17 साल की उम्र में। अगर आपकी एज 17 साल है तब आप दे सकते हैं। अब कई बच्चे मुझे यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी डीओ भी बताने लगते हैं। वो ना बताइए, आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी समस्याएं दूर कर रहा हूं आपकी। कि अगर आपका जन्म हुआ है 31 दिसंबर 2006 को या उससे पहले कभी, नवंबर में हुआ हो, दिसंबर की बजाय अक्टूबर में हुआ हो, मार्च में, जनवरी को क्यों ना हुआ हो, 1 जनवरी 2006 को आप नीट में बैठ सकते हैं, नीट 23 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका जन्म हुआ है इसके बाद, यानी कि 1 जनवरी 2007, जैसे ही 2007 लागू हो गई, अब 2007 में कभी भी पैदा हुए हो, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते नीट का एग्जाम। अपने दिमाग में ये बैठा लो, ठीक है ना। दूसरी, अपर एज लिमिट किस एज तक दे सकते हैं। मैं तो 30 साल का हूं, दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकते हो। 30 साल के हो, 50 के हो, 55, 60, 75, 90 साल के क्यों ना हो, आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, हालांकि आप देने लायक हो तो, ठीक है। आप मतलब अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। ये केस चल रहा था, वो केस भी खत्म हो गया है, यहां पर फैसला भी आ चुका है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात आती है आपके 12th के एग्जाम, 12th की। यहां पर कि 12th में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही परसेंटेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सारी चीजें दूर कर रहा हूं। देखिए, 12th में अगर आपने 12th किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, उनके पास मैथ होती है, मैथ के साथ साथ बायो होती है, दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। बायो जरूर होना चाहिए, बायो नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये 2 चीज, मतलब बायो आपकी कंपलसरी है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास 12th में है तो आप दे सकते हो। लेकिन याद रखना, यहां पर 4 सब्जेक्ट कंसीडर आपके किए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। यहां पर आप इन चारों सब्जेक्ट में 12th में क्या होने चाहिए, पास होनी चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में अलग पास हो, केमिस्ट्री में अलग पास हो, बायो में अलग पास हो। हाँ, यहां पर जो 50% मार्क्स होते हैं, एक में होते हैं 50% मार्क्स और एक होते हैं आपके 40% मार्क्स। तो ये जो 50% मार्क्स होते हैं, ये केवल 3 सब्जेक्ट को जोड़कर देखे जाते हैं। इसमें इंग्लिश नहीं आएगा आपका, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के एग्रीगेट मार्क्स हैं। इन तीनों का टोटल कर लीजिए, उसका जो भी 50% जोड़ा है उतने मार्क्स आपको चाहिए यहां पर नीट में अपीयर। मतलब ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ गया? एक इस वीडियो के लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर आपको देखना है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आगे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए फिर से आपको बता देता हूं कि 50% मार्क्स इन तीनों में आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और 40% मार्क्स जो है किसके लिए चाहिए, 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके जनरल कैटेगरी के लिए, जो भी जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके लिए 40% मार्क्स की जरूरत होती है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। और आपका ये ओबीसी, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए आपके चीजें चाहिए होती है। आई होप कि आपका इससे डाउट ये क्लियर हो चुका होगा ये, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो मैं हूं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ठीक है। आपके वैसे तो मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन आप फिर भी मुझे
अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप बता दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एडिशनल बायोलॉजी वाले ले सकते हैं, ऊपर ही मैंने क्लियर कर दिया। हाँ भैया, एडिशनल बायोलॉजी वाले दे सकते हैं नीट का एग्जाम। ओपन स्कूल NIOS दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप जितनी बार देना चाहें। 17 साल की उम्र में स्टार्ट करके आप जितनी बार भी देना चाहते हैं, आप उतनी बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।